जय हिंद स्टूडेंट। यूनिट 30 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें डिफरेंशियल है आपका और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। तो पहले हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में इसमें 3 टॉपिक है आपके: ट्रेपेजॉइड रूल, आपका सिम्पसन रूल, सिम्पसन 1/3 और 3/8। ये 3 फॉर्मूले या 3 पॉइंट्स है हमारे। सबसे पहले इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन होता क्या है? तो the process of finding the area between the x-axis and the below the curve, यानी इंटीग्रेशन क्या है? एक्स एक्सिस और जो आपका कर्व दिया हुआ होता है उसके बीच का जो एरिया होता है उसे हमें फाइंड करना होता है। ठीक है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या है? आई बिलोंग करता है यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन को। इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। वाई इज इक्वल टू क्या होता है? हमारा एफ एक्स होता है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमें जो लिमिट है ए टू बी, इसको हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके तब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है। अब इसे डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड द इंटरवल ए बी इंटू एन इक्वल पार्ट्स। ठीक है। तो जो सबसे पहला पार्ट होगा हमारा ए और सबसे जो लास्ट वाला पार्ट होगा यानी लास्ट लिमिट जो होगी हमारी बी। स्टार्टिंग हमारी ए से होगी, लास्ट हमारा बी पर होगा। और उसके बीच में जो पार्ट्स बनाने हैं हमें x0 x1 x2 x3। ठीक है, इस तरह से हम पार्ट्स बनाएंगे। लेंथ क्या होती है हमारी इसमें? h। तो किस तरह से इसे ब्रेक करते हैं? तो h की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा b माइनस ए, यानी b क्या होती है हमारी अपर लिमिट, a लोअर लिमिट और n होता है हमारे फैक्टराइजेशन होता है। मतलब यदि वो ट्रेपेजॉइड रूल, सिम्पसन रूल और आपका सिम्पसन थर्ड एट, तो इनकी बात करता है। तो इसमें हम जो हमारा सिम्पसन 1/3 रूल है ये तो 2 के मल्टीपल में चलता है, और जो सिम्पसन 3/8 है ये हमारा 3 के मल्टीपल में चलता है। तो जो हम मिनिमम n की वैल्यू लेते हैं वो 6 लेनी है हमें यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद आप 12 ले सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले a, को नोट करते हैं हम x0 से, और जब हम x1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा x0 जो हमारे पास आ गया प्लस h। h कहाँ से मिल जाएगा हमें? यहाँ से, इस फॉर्मूले से। यदि हमारे पास x0 आ गया तो उस पे फाइंड होगा हमारा y0, x1 आ गया उस पे फाइंड होगा हमारा y1 और x2 आ गया उस पे फाइंड होगा हमारा y2। तो इसी तरह से x1 आ जाएगा, फिर x2 जब आएगा तो ये x0 में ऐड करना है पहले x1 में h, x2 में 2h, x3 में 3h और x4 में 4h। यानी यदि हम xn की बात करें तो x0 प्लस nh, और ये जो हमारा लास्ट आएगा ये किसके इक्वल होगा? हमारे b के इक्वल होगा। ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? yn। तो बात कर लेते हैं हम फर्स्ट फॉर्मूले की, ट्रेपेजॉइडल रूल। आपके पास कोई कर्व दिया हुआ होगा, इंटीग्रेशन में लिमिट दी होगी ए टू बी, वाई की जगह यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है dx इज इक्वल टू h ब्रैकेट में y0 प्लस yn बाई 2। यानी जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है और लास्ट वैल्यू है उसको आपको डिवाइड करना है 2 से, प्लस अब इनको छोड़कर कहाँ से? y0 और yn तो यहाँ पर आ गया, यानी फर्स्ट और लास्ट तो यहाँ पर आ गया। जितने भी आपके पास बीच के इंटरवल बचते हैं भाई, y0 से आगे क्या आएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3, और यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा? एक कम। भाई यदि यहाँ पर y6 आता तो यहाँ पर कितना आता? y5 तक जाता है। ठीक है। यदि हम इसे थ्योरेटिकल बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डिनेट्स,
यानी h जो है ये हमारा इंटरवल, ठीक है, ये हमने इसे डिनोट कर दिया इनटू मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, यानी जो हमें मीन लेना है फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट का, एंड सम ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट, जो आपके रेस्ट बच गए उनका क्या करना है, आपको सम करना है, ठीक है। अब इसमें नोट लिखा हुआ है इट इज यूज एनी नंबर ऑफ इंटरवल, ये हम कितने ही नंबर ऑफ इंटरवल हो उसके लिए हम ट्रेपेजॉइड रूल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिम्पसन वन थर्ड रूल। इसमें क्या है, सिम्पसन वन थर्ड में इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एच बाई थ्री, यानी जो आपकी डिस्टेंस है, जो आपको इंटरवल है उसे 3 से डिवाइड करना है सबसे पहले, इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डिनेट और लास्ट ऑर्डिनेट इसका सम प्लस 4 इनटू यहाँ पर आपके ओड ऑर्डिनेट्स आएंगे y1 y3 y5 y7 y9, ठीक है, प्लस 2 इंटू यहाँ पर आपके सारे कैसे आएंगे, इवन ऑर्डिनेट्स, 2 के मल्टीपल में सारे कैसे आएंगे, इवन ऑर्डिनेट्स, y2 y4 y6 प्लस y8 ऐसे आगे चलते रहेंगे। तो ये याद करने का इसका मेथड ये भी है, सिम्पसन वन थर्ड की बात करें, सबसे पहले तो आपको h को 3 से डिवाइड करना है, इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट का आपको सम लेना है प्लस 4 ऐसे लिख लीजिए और प्लस 2 और दोनों के आगे ब्रैकेट लगा लीजिए। तो यहाँ पर तो आपके इवन ऑर्डिनेट्स आएंगे यानी y2 y4 y6 जहां तक जाएंगे, और यहाँ पर आपके रेस्ट ऑड ऑर्डिनेट यानी y1 y3 y5 और इनका सबका सम, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है इट इज यूज ओनली इवन इंटरवल स्लैश मल्टीपल ऑफ 2, यानी आपके पास यदि जो इंटरवल है, नंबर ऑफ इंटरवल है, यदि 2 का मल्टीपल है तो आप तभी इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, या इवन इंटरवल हो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिम्पसन 3/8 रूल, 3/8 रूल। तो इसकी लिमिट होती है इंटीग्रेशन a टू b y dx इज इक्वल टू 3/8, वन थर्ड में 1/3 था इंटू h और यहाँ पर 3/8 में यानी 3/8 इंटू h, सम इसमें भी है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, प्लस इसमें 3 और प्लस 2, तो जो यहाँ पर 2 है इसमें किसका मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल, यानी y3 y6 y9 डॉट डॉट डॉट, और जो यहाँ पर रेस्ट बच जाएंगे, तो यहाँ पर y3 y6 y9 तो यहाँ आ गया, y0 और लास्ट में जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब बीच में जो रह गया है यहाँ से इससे पहले कौन कौन बच रहा है, y1 y2 यानी y1 प्लस y2, फिर इसके बीच में y4 प्लस y5 y4 प्लस y5, यानी जो यहाँ पर रेस्ट आ जाएंगे वो आ जाएगा 3 का मल्टीपल में, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उसमें फर्स्ट और लास्ट का मीन लेना है, सिम्पसन वन थर्ड और 3/8 में फर्स्ट और लास्ट को केवल ऐड करना है, बाहर इसमें डिस्टेंस यानी इंटरवल बाई 1/3h और यहाँ पर 3/8 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और सिम्पसन 3/8 रूल का हम यूज करेंगे, इट इज यूज ओनली व्हेन इंटरवल इज मल्टीपल ऑफ 3 ओनली, यदि आपके जो इंटरवल है वो 3 के मल्टीपल है तो तभी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, इवेल्युएट 0 to 1 dx by 1 plus x square by using trapezoidal rule, Simpson one third rule and Simpson 3/8 rule, hence obtain the approximate value of pi in each case। देखिए यदि हम इसकी इंटीग्रेशन की बात करें तो हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, लिमिट पुट करेंगे और पाई की वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें हमें जो यूज करना है ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन वन थर्ड और सिम्पसन 3/8 रूल यूज करना है। अब ट्रेपेजॉइड रूल तो कोई भी इंटरवल हो उसके लिए चल जाएगा, लेकिन जो सिम्पसन वन थर्ड है ये कब यूज होगा, जब आपका जो इंटरवल नंबर ऑफ इंटरवल है वो इवन नंबर्स हो या 2 का मल्टीपल हो। और सिम्पसन 3/8 कब एलिजिबल होगा या कब लगेगा ये आपका, जब आपका जो इंटरवल है
वो 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, अब यदि हम इसमें n की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो 2 का मल्टीपल तो है लेकिन वो 3 का मल्टीपल नहीं है। इसलिए जो हम नंबर ऑफ n लेंगे, n की वैल्यू जो लेंगे वो हम लेंगे 6। लेट डिवाइड द रेंज इनटू 6 इक्वल पार्ट, क्योंकि जो 6 है वो 2 का मल्टीपल भी है और 3 का मल्टीपल भी है। ठीक है, पार्ट्स each of with h is equal to 1/6। अब फॉर्मूला बताया था मैंने h का b माइनस ए अपॉन n। b की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर a टू b होती है b1 a0 और बाई 6, तो यानी 1/6 एंड कंप्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एट ईच पॉइंट ऑफ सब डिवीजन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर h निकाल रखा है ये 1/6। अब इसकी टेबल बनाते हैं। x0 यानी x0 क्या होता है a, और a की वैल्यू यहाँ पर 0, तो यहाँ पर y0 आ जाएगा भाई x0 पे, यानी x0 यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 1/1 प्लस 0 यानी 1/1 इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा। x0 प्लस h, x0 की वैल्यू 0 और h की वैल्यू 1/6, क्योंकि हम इस 0 to 1 इंटरवल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 यानी 1। तो इस तरह से हम करना है। तो h की वैल्यू यहाँ पर 1/6 रख दीजिए, ऐड कर दीजिए 1/6 यहाँ पर ऐड किया और इसका एलसीएम लिया तो 36 ऊपर चला जाएगा, 36 प्लस 1 37 नीचे डिवाइड किया 0.97297। 3/6 यानी h की वैल्यू 3/6, तो इसे सोल्व किया, यहाँ पर आ जाएगा आपका x0 प्लस 3h प्लस 0 h की वैल्यू यानी इंटरवल की वैल्यू है हमारे पास 1/h, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/h 1/2 यानी x3 की वैल्यू होगी आपके पास 1/2। सिमिलर ऐसे x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, x4 की वैल्यू, x6 की वैल्यू, और यहाँ पर x की जगह इस फंक्शन में पुट करेंगे तो ये आपके पास y2 y3 y4 y5 और y6 की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास ये वैल्यू आ जाए, क्योंकि हमारे पास मेन है हमारे पास ये y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x, यानी यहाँ पर क्या आता है h, तो 1/6 फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यानी यहाँ पर h आता है और h क्या है यहाँ पर इंटरवल क्या है हमारे पास 1/6। y0 प्लस लास्ट टर्म है हमारे पास y6/2, और यहाँ पर जो रेस्ट टर्म बच गई भाई, इससे अलग कौन कौन से बच रही है y1 y2 y3 y4 y5, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास इसका ट्रेपेजॉइडल रूल यूज हो जाएगा। यानी y0 की वैल्यू 1, y6 की वैल्यू 0.5, इनको ऐड किया 2 से डिवाइड किया, प्लस इन सबको ऐड किया 3.95544, तो इसको डिवाइड किया 0.75, इसमें ऐड किया तो 4.70544 डिवाइड बाई 6 0.78424। बाई सिंप्लिशन रूल 1/3, तो 0 to 1 dx by 1 plus x square is equal to h/3, यानी 1/3 यूज कर रहे हैं तो 1 क्या आएगा 1/3 इंटू एच इज इक्वल टू y0 प्लस y6 प्लस 4 और यहाँ पर प्लस 2, यहाँ पर क्या आएगा 2 का मल्टीपल, यानी y0 और y6 के बीच में जो 2 के मल्टीपल है वो तो आएंगे 2 के साथ भाई y2 और y4 आएगा, तो ये तो आ गए हमारे 2 के इंटरवल में, और जो 4 के इंटरवल में आएंगे वो y1 y3 y5। ठीक है, तो y0 की वैल्यू रखी, y6 की वैल्यू रखी और यहाँ पर h की वैल्यू रखी 1/6, y1 y3 y5 की वैल्यू रख दी, इनकी सब की वैल्यू रख के इसको ऐड किया तो 1.5, इन सबको ऐड किया और 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास
और 2 इंटू इनको ऐड किया तो ये आ गया 1.59231। 1.5 ऐसी है, इसका मल्टीप्लाई किया 1/18, इसका मल्टीप्लाई किया 9 पॉइंट ये आ गया, और इसका मल्टीप्लाई किया 3 पॉइंट ये आ गया। इन सबको ऐड किया 14.13714 और 18 से डिवाइड कर दिया 0.75397। तो ये हो गया हमारा सिम्पसन 1/3 रूल। अब सिम्पसन 3/8 रूल की बात कर लें तो सिंपल है फॉर्मूला। 3/8 ऐसे आ गया, h फॉर्मूले में है हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म प्लस यहाँ 3 का मल्टीपल और यहाँ +2, यहाँ पर +3, यहाँ पर +2। जो यहाँ पर +2 होता है यहाँ पर 3 का मल्टीपल आता है। अब 3 का मल्टीपल y0 और y6 के बीच में केवल एक आएगा 3, 6 नहीं आएगा, 6 क्योंकि यहाँ पर हम ले चुके हैं। अब y3 यहाँ आ गया, y0 यहाँ आ गया, y6 यहाँ आ गया, जो बच गए y1 y2 y4 y5 वो 3 के इंटू में आ जाएंगे। इन सब की वैल्यू पुट करी, इसका मल्टीप्लाई किया, इनको ऐड किया 1.5, इसका मल्टीप्लाई किया यानी 3 2 6 1/16, 1.5 प्लस 3 इंटू और ये इसकी वैल्यू आ गई 3.147 15544 प्लस इसका मल्टीप्लाई किया 1.6, 1/16 ब्रैकेट में 3.1 प्लस 9.46632 और इन दोनों को ऐड किया 12.56632। 16 से डिवाइड कर दिया 0.785395। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी सिम्पसन 3/8 रूल से आई, ये सिम्पसन 1/3 रूल से आई और ये ट्रेपेजॉइड रूल से आई। अब यदि हम बात करें इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो 0 to 1 tan इनवर्स x पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 10 में pi/4 यानी 45 और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 10 0 यानी 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर यहाँ से यहाँ कैंसिल, pi/4 माइनस 0 यानी pi/4, इसकी वैल्यू रखिए 0.78525। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कुछ कुछ सेम आ रही है, यानी यदि हम पाई की वैल्यू और थोड़ी इंक्रीज करें तो एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ जाएगी 3.14123। कुछ रख के देखेंगे, यदि ये इसके इक्वल आ गई तो पाई की वैल्यू हो जाएगी, जो कि इसने सेकंड पार्ट पूछा है कि पाई की वैल्यू क्या रखे जो आपको ये आंसर मिले। सिम्पसन 3 के लिए, ये 3/8 के लिए, तो इस तरह से वो पाई की वैल्यू रखवा रहा है। तो इस फॉर्मूला में पाई की वैल्यू रखिए, यदि ये इसके इक्वल आ गया तो पाई की वैल्यू वही आपका आंसर हो जाएगा, जिस वैल्यू पर ये वैल्यू आपकी सेम आ जाएगी। तो ये सेकंड पार्ट है। तो इस तरह से हमें इन तीनों फॉर्मूले का यूज करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।